साथियों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो है बादशाह हुमायूं। हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हिंदुस्तान की गद्दी पर स्थापित किया अपने आप को। बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। उसके बाद कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर का सबसे प्रिय पुत्र भी हुमायूं था और वह अपने अन्य पुत्रों में हुमायूं को ही अपने बाद उत्तराधिकार के लिए योग्य मानता था। एक बार ये कहा जाता है कि हुमायूं बीमार पड़ गए। काफ़ी नीम हकीमों ने प्रयास किया लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तो बाबर ने कहते हैं कि ज्योतिषियों को बुलाया और उसके इलाज का उपाय सुझाने का उनको सबको तरीका पूछा। किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कर दो, हुमायूं का जीवन बच जाएगा। कहते हैं उसने खुदा से कहा कि मेरी जान ले लो जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, और हुमायूं की जान बख्श दो। ऐसा भी हमें जानकारी मिलती है कि उसके बाद हुमायूं स्वस्थ होता गया और बाबर बीमार पड़ गया। अंत बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में और हुमायूं गद्दी पे बैठा। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 23 वर्ष की उम्र में 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर यह बैठ गया। लेकिन जब ये सिंहासन पर बैठा तो उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे अधिकारी आज भी बाबर के दरबार में थे जो हुमायूं को, जो भारत की उस समय ये परिस्थितियां थी, उसके लिए उपयुक्त न समझ करके किसी दूसरे व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने अपने पिता के आदेश के अनुसार अपने साम्राज्य का विभाजन अपने चारों भाइयों में कर दिया। पिता के आदेश के अनुसार काबुल कंधार उसने कामरान को सौंप दिया, अस्करी को संभल की जागीर दे दी और हिंदाल को अलवर की जागीर दे दी। इसके अलावा उसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको बंदक शाह की जागीर दे दी। लेकिन ये जागीरें तो दे दी, परंतु हुमायूं के लिए ये भाई हमेशा ही कठिनाई के सबूत बने। हुमायूं को वास्तव में कठिनाइयां अपने पिता से विरासत में मिली थी। उनके भाइयों व मिर्जाओं ने उसको बहुत बढ़ा दिया। प्रारंभ में ही बाबर के प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा हुमायूं को अयोग्य समझकर उसके बहनी मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बढ़ाना चाहता था, किंतु बाद में उसने अपना जीवन खतरे में समझ करके हुमायूं को स्वीकार कर लिया। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उनके अफगान शत्रु थे, क्योंकि अफगानों से राज्य बाबर ने छीना था, जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़कर हिंदुस्तान पर पूर्ण कब्जा करना चाहते थे। हुमायूं के समकालीन अफगान नेता शेर खां था, जो इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात है, और इसी से सबसे ज़्यादा चुनौती मिली, और इसी शेर शाह ने फिर बाद में हिंदुस्तान का गद्दी छोड़ने के लिए उसे बाध्य किया था। हुमायूं का दूसरा विरोधी था गुजरात का शासक बहादुर शाह। इसके अलावा हुमायूं के व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सी दुर्बलताएं थी। वह अफीम का सेवन करता था, ढुलमुल उनका रवैया था, किसी भी कार्य करने में वह देरी करता रहता था। स्थिति का तत्काल फायदा उठाना वह नहीं जानता था। इस संदर्भ में लेनपुन ने लिखा कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। दयालुता इतनी थी कि वह कभी भी, जब उसके भाई विद्रोह करके पकड़े गए, उनके सामने लाए गए, उसने अपने भाइयों को बख्श दिया, और ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। कालिंजर आक्रमण मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास था। हुमायूं के राजत्व काल में अफगानों से पहला मुकाबला 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ, और इसमें अफगानों का नेतृत्व मोहम्मद लोदी कर रहा था।
परंतु अफगानों की पराजय हुई। हुमायूं ने 1532 में पहली बार चुनार का घेरा डाला। उस समय यह किला अफगान नायक शेर खां के अधीन था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। अपने लड़के कुतुब खां के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज दी। 32 में बहादुर शाह ने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। 33 में मेवाड़ से संधि करने के लिए भी विवश किया। बहादुर शाह ने टर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था, इसलिए हुमायूं उससे डरता था और उनको वो जल्दी सबक सिखाना चाहता था। 35-36 में बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों को जीत भी लिया, लेकिन फिर भी उनका वो फायदा नहीं उठा सका। 34 में शेरशाह की सूरजगढ़ विजय तथा 36 में पुनः बंगाल जीतकर बंगाल के शासक से 13 लाख दिनार लेने से शेरशाह का सम्मान तो बढ़ा ही, तरक्की बढ़ी ही, दूर दूर तक कीर्ति फैल गई और अब वह भारत का बादशाह बनने का, सुल्तान बनने का स्वप्न देखने लगा। इसलिए शेर खां को दबाने के लिए 1538 में चुनार का दूसरी बार हुमायूं ने घेरा डाला तथा उस पर अधिकार भी कर लिया। 15 अगस्त 1538 को जब हुमायूं गोड़ पहुंचा तो उसने चारों तरफ लाशों के ढेर दिखे, उजड़ा हुआ बंगाल देखा। इसलिए इस उजड़े हुए बंगाल को उसने जन्नताबाद कहकर उसका नाम भी जन्नताबाद रख दिया। बंगाल से लौटते समय हुमायूं व शेरशाह के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह पराजय हुई। मामला यह था कि बंगाल में शेरशाह सूरी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो अब अपना जीवन बचाने के लिए वह दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। तो आगे चौसा नामक स्थान पर शेर खां से उसकी भेंट हुई और युद्ध हुआ। हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाया। कहते हैं कि बेइज्जती ने उसकी जान बचाई थी। उस बेइज्जती को कहते हैं कि उसने बदले में एक दिन का हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था। इस विजय के फलस्वरूप शेरशाह या शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाने और सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। 17 मई 1540 को कन्नौज, या जिसको बिलग्राम कहना चाहिए, कि युद्ध में हुमायूं पुनः परास्त हो गया और यह युद्ध बहुत निर्णायक था। कन्नौज युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई और इस सत्ता का मालिक था शेरशाह सूरी। उसके बाद लगभग कई वर्षों तक वह अपने निर्वासन काल में रहा। हुमायूं अपने निर्वासन काल के दौरान ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह किया और कालांतर में इसी से अकबर पैदा हुआ। 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार किया। फारस के शासक की सहायता से हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए हुमायूं 5 दिसंबर 1554 ईस्वी को पेशावर पहुंचा। 55 में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1555 में ही अफगानों व हुमायूं के बीच मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था। अफगान इस युद्ध में भी पूरी तरह से पराजित हुए। सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय ने भारत का राज सिंहासन एक बार फिर उनके सिर पर या ताज डाल दिया या राज सिंहासन उसने प्राप्त कर लिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा। एक दिन कहते हैं दीनपना भवन में स्थित मुख्यालय की सीढ़ियों से वह उतर रहा
और गिर गया। सीढ़ियों से गिरते गिरते वो नीचे आया और जनवरी 1556 को इस संसार से विदा हो गया। इतिहासकार लेनपुन कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं अफीम का बहुत शौकीन था। ये उसके अंदर एक दुर्गुण था, बहुत ज्यादा अफीम खाता था। मुगल बादशाहों में हुमायूं एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों के साथ अपना साम्राज्य का विभाजन किया। उसके बाद में उसके किसी वंश ने ये विभाजन नहीं किया। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की व्यक्तिगत दुर्गुण होते हुए भी वह एक बहुत दयालु, वह एक उदार हृदयी इंसान था। इसलिए उसे इंसान एक कामिल कहकर पुकारा। धन्यवाद। मनु आजा।